जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व के पंचादश अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। इस अध्याय में श्री वैशंपायन जी जन्मेजय को वर्णन करते हैं। जन्मेजय ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने मुझे सृष्टि के पूर्वित काल की कथा का वर्णन तो कर दिया कि सृष्टि का रचन कैसे हुआ। अब मैं कुरुवंश की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी कहने लगे कि संपूर्ण सृष्टि में दिव्य भाव से जब राजा राज्य किया करते थे तो उस समय एक बार दुष्यंत नामक राजा, जो आपके ही कुरुवंश के पूर्वज रहे हैं, तो दुष्यंत नामक राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के वन में शिकार करने के लिए गए थे। तो गहन वन में जा पहुँचे। कंडव मुनि का दिव्य आश्रम उस वन में था। कंडव मुनि के आश्रम को देखकर दुष्यंत जी उस स्थान पर रुके। राजा दुष्यंत ने देखा, जैसे ही भीतर प्रवेश किया कि उस आश्रम में से एक कन्या की आवाज़ को सुना। भीतर देखा तो एक कन्या ने पुकारा कि प्रभु, आप कौन हैं? दुष्यंत जी ने देखा और पूछा कि देवी, आप कौन हैं? तो बोली, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कंडव मुनि की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा कि देवी, कंडव मुनि तो दिव्य ब्रह्मचारी हैं, उनके तो कोई संतान ही नहीं है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं? शकुंतला ने कहा कि प्रभु, मेरे जो पिता रहे हैं कंडव मुनि से मैंने ये श्रवण किया है कि एक बार विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। उस समय इंद्र ने मेनका नामक अप्सरा को उनके पास भेजा था। उन्हीं के संदर्भ से मेरा जन्म हुआ है। तो कंडव मुनि मेरा लालन पालन करते हैं, इसलिए वो मेरे पिता हैं। इधर इस बात को सुन करके दुष्यंत ने कहा कि देवी, तुम तो क्षत्रिय कन्या हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो। इसलिए दुष्यंत जी शकुंतला के रूप और सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हो गए कि कहने लगे कि देवी, तुम क्षत्रिय कन्या होने के कारण मेरा वरण करो, यानी मुझे स्वीकार करो, गंधर्व विधि से मेरे साथ विवाह करो। शकुंतला कहने लगी कि प्रभु, मैं आपके साथ विवाह कैसे करूं, क्योंकि मेरे पिता इस समय उपस्थित नहीं हैं। यदि मेरे पिता आ जाते हैं तब वो आपको मुझे दान देते हैं तो ही मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। इधर दुष्यंत ने कहा कि देवी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वयं अपना दान देने का अधिकार है, तुम्हें गंधर्व विधि से विवाह करने का अधिकार है, ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। शकुंतला इस बात को स्वीकार करती है और दुष्यंत के साथ गंधर्व विधि से विवाह करने को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके बाद मेरा ही पुत्र युवराज पद पर आसीन होगा, यानी आपके बाद मेरा ही पुत्र राजा बनेगा। दुष्यंत बिना सोचे समझे ही इस बात को स्वीकार कर लेते और कहते हैं कि हाँ देवी, वास्तविकता से आप ही का पुत्र राजा बनेगा, और गंधर्व विधि से विवाह कर उनके साथ में दिव्य आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। जब अपना दिव्य आनंद से जो समय व्यतीत किया था, इतने में कंडव मुनि आए और आकर के लज्जावश शकुंतला जब भीतर जाने लगी तो उनके त्रिकालदर्शी कंडव मुनि ने सब लीला को जान लिया और समझ गए और कहने लगे कि शकुंतला, तुम्हें किसी बात का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने जो कार्य किया है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हैं और दुष्यंत कंडव मुनि से भेंट कर अपने राजपाट की ओर चले जाते हैं, अपनी राज स्थान की ओर जाते हैं। इधर शकुंतला के दिव्य रूप से, दिव्य भाव से शकुंतला गर्भवती होती हैं और शकुंतला जब दिव्य भाव से गर्भवती हुई तो अब आगे की कथा श्री वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, आगे की कथा को अब हम अगले अध्याय में जब वैशंपायन जी वर्णन करेंगे तो यहाँ पर वैशंपायन जी ने पंचादश अध्याय का विश्राम किया। ऐसे ही आप सभी भी महाभारत की कथाओं के श्रवण करते रहें, आनंद से रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।